अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? क्या उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है फैमिली वाले बंदों के लिए, या जो बंदे कमा रहे हैं। कंवारों से मुराद के जो अकेले यहाँ पे रह रहे हैं, यूरोप में कमा रहे हैं, फैमिलीज उनकी पीछे बैकग्राउंड अपने घर में है और यहाँ पे वो अकेले रह रहे हैं। इन दोनों में से ज़्यादा पैसे कौन कमा सकता है, कौन बचा सकता है? और जर्मनी के भी इसके बारे में मैं बात करूंगा, स्विट्ज़रलैंड की भी बात करूंगा, स्पेन की भी बात करूंगा। जर्मनी में रहते हुए अगर फैमिली वाला बंदा है जिनके बच्चे 18 साल से छोटे हैं, तो उनको ये एक प्लस पॉइंट होता है कि फ़ी बच्चा 250 यूरो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट की तरफ से किंडरगार्टन मिलता है, वो आपके बच्चे को मिलने की वजह से आपकी आमदन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जर्मनी में रहते हुए जो बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तनख्वाह है ना, कि ना आप बहुत ज़्यादा हाई जाएं कि आप हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और या आप बिल्कुल लो लेवल पे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, अनस्किल्ड हैं। तो नॉर्मल जो सैलरी है ना आपके अकाउंट में जो आती है वो 2500 2600। इससे ज़्यादा जो है ना वो फिर टाइम लगता है, स्टार्टिंग पे यही चीज़ आती है। अब जिस बंदे के दो बच्चे हैं उसको एक मकान चाहिए 3 कमरों का, 3 कमरों का मकान यहाँ पे 1000 यूरो से कम नहीं मिलेगा। अब 1000 यूरो आप वो लगा लें, गाड़ी की इंश्योरेंस लगा लें, खर्चे वगैरह सारे निकाल लें, बच्चों के वजीफे के पैसे भी डाल लें, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो पैसे बचते हैं ना, वो मेरे ख्याल में 400-500 यूरो, ये इससे ज़्यादा नहीं, एक नौकरी करके। अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं, वीकेंड पे आप फारिग हैं, एक बंदा आपके घर में काम कर रहा है, तो यही चीज़ है। उसकी मेन वजह क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वो आपके घर का रेंट लेके जाता है और गाड़ी की इंश्योरेंस लेके जाती है जहाँ पे। क्योंकि स्पेन में जो पूरे साल की इंश्योरेंस है वो 400 से 500 यूरो है, और जर्मनी में जो 3 महीने की इंश्योरेंस है ना वो 300 से 400 यूरो है। यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। प्लस उसके बाद ग्रॉसरी तकरीबन एक जैसी है सारे मुल्कों में। स्विट्ज़रलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव है। स्पेन, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का अगर हम करें आपस में मुआवजा, तो स्विट्ज़रलैंड ग्रॉसरी के अंदर जो उनका खाना पीना वो थोड़ा महंगा है, लेकिन घर के जो किराए हैं ना वो तकरीबन एक जैसे हैं। स्पेन में भी एक दौर था जब घर के किराए कम होते थे, लेकिन अभी वो वाली कंडीशन नहीं है। तो जर्मनी में आप रह रहे हैं दो बच्चों के साथ, आप खुद ही हिसाब कर लें, 1000 यूरो आपके घर का चला गया, 200-250 यूरो आपका ऊपर बिजली का, टेलीफोन का वो लगा लें, और तकरीबन 150 यूरो पर मंथ आप गाड़ी की इंश्योरेंस लगा लें, और 4 बंदे हैं तो 700-800 यूरो, 1000 यूरो चलें आप कर लें अपना खाना पीना, तो आप खुद ही देख लें कि आप 400-500 यूरो बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप अकेले हैं, भले आपके बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट से वजीफ़ा नहीं ले रहे, तो आपने 300-350 यूरो घर का देना है, और 400 से 500 यूरो अपना खाने पीने का देना है। आप 1000 यूरो कमा, फॉर एग्जांपल अगर लगा रहे हैं ना, तो आपकी कमाई जो है वो फिर टैक्स क्लास के हिसाब से थोड़ी सी कम होगी। शादी वाला बंदा अगर 2500 यूरो तनख्वाह ले रहा है ना टैक्स के बाद, तो जो अकेला बंदा यहाँ पे रह रहा है जिसके बच्चे साथ नहीं रह रहे, वो तकरीबन 2100-2200 यूरो तक लेगा। तो फिर भी अगर आप 1000 यूरो लगा रहे हैं तो आप 1000-1200 यूरो बचा भी रहे हैं। ये अकेले बंदे की कहानी है। फैमिली वाले बंदों का ये होता है कि उनके पैसे कम बचते हैं, क्योंकि उन्होंने एक घर लेना है, वो रूम शेयर नहीं कर सकते, वो घर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा लॉज होते हैं कि आपने कितने स्क्वायर मीटर का आपका मकान है, कितने बच्चे हैं, कितने कमरे हैं, उस हिसाब से। ठीक है, वोन गेल्ड एक घर का खर्चा जो होता है किराया वो लग जाता है, लेकिन वो सब का नहीं लगता। मुझे जर्मनी में आए हुए तकरीबन अभी 1.5-2 साल हो गए हैं, मेरा वोन गेल्ड एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आपकी आमदन ज़्यादा है, या आपके बच्चे हॉस्पिटलों कर रहे हैं, या उनके मिनी जॉब कर रहे हैं, या इतने कर रहे हैं, नहीं लगता। वो उस बंदे का लगता है जिसकी इनकम बहुत कम हो, 1500-1600, वो फिर उस कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है। अगर आप स्पेन की बात करें तो स्पेन में कमाई बड़ी कम है। जर्मनी में अगर 2500 यूरो एक मिडिल क्लास बंदा तनख्वाह ले रहा है, नेटो उनके अकाउंट में आ रहा है, तो स्पेन में 1600-1700 यूरो बहुत ज़्यादा तनख्वाह होती है, इतने पैसे मिलते हैं। और 1600-1700 में से अगर मियाँ बीवी हैं, बच्चियाँ, तो सेम वही कहानी है, वही खर्चे हैं, वही किराया है। 1000 यूरो से नीचे मकान आपको मिलता नहीं है। अगर आप किसी गाँव में भी रहते हैं तो 700-800 यूरो का मकान है। तो उसके बाद आप ये देख लें कि वहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट आपके बच्चों को कोई पैसा नहीं देती। अगर जर्मनी में 250 मिलता है, या स्विट्ज़रलैंड में भी तकरीबन 200 यूरो के करीब बच्चों को मिलता है, तो स्पेन में वो वाली कंडीशन भी नहीं है, तो आपकी आके वो भी कमाई कम कम हो जाएगी। तो फैमिली वाला बंदा स्पेन में कुछ नहीं बचा सकता, ये 100%। मैं भी 20 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने भी स्पेन में गुजारे हैं, मुझे पता है। जो लोग पाइस वास्को में रहते हैं, बास्क कंट्री जो इंग्लिश में कहते हैं, पाइस वास्को 5-6-7 ये बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पे ये होता है कि आपकी अगर आमदन कम है, अब गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है इंग्रेसो मिनिमम विटाल, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका खर्चा, फिर भी 400-500 यूरो आपको यूदा मिल जाती है। पाइस वास्को में तकरीबन 1000 यूरो के राउंड अबाउट मिल जाती है। तो जो गुजारा आपका जर्मनी में, अब हर बंदा पाइस वास्को में नहीं रहता,
हर बंदा जो है वो ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेन बहुत बड़ा है। स्पेन में पाइस वास्को मेरे ख्याल में 10% या 15% होगा पूरे स्पेन का। बाकी तो स्पेन आपको पता है किसी इलाके में इस तरह की, जिस तरह की पाइस वास्को में कि अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं, काम के बगैर हैं, तो 1600-1700 यूरो आपको वो मिलता है। और अगर आपकी तनख्वाह कम है तो तकरीबन 1000 यूरो आपको मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप वहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं तो प्लस प्लस। लेकिन आजकल जो घर हैं वहाँ पे वो 1100-1200 यूरो का नीचे के मकान को नहीं है पाइस वास्को में। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे मिलते हैं तो चीज़ें भी उस तरह हैं। फिर बात वही आ गई कि स्पेन में भी आप पैसे बचा नहीं सकते अगर आप नौकरी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने त्रिस्मिस्त्रे देने हैं, आपने साल के बाद जो अपना रेंटा डिक्लाराशन करवाना है, उसमें आप क्या बचा सकते हैं। जितना आप प्रॉफिट शो करेंगे उतना आपने टैक्स देना है। चीज़ें फिर वही आ जाती हैं अकेले बंदे वाली। अकेला बंदा वहाँ पे जहाँ पे भी है वो एक रूम शेयर करेगा, वो एक घर शेयर करेगा, वो एक कमरे में 2 गद्दे लगा लो जी, एक बंदा उस पास से रह ले, एक आस पास से। लेकिन फैमिली वाले बंदे को एट द एंड ऑफ द डे क्या बचता है कि जब उसके बच्चे बड़े होते हैं उसके साथ मिलते हैं। और वो जो बंदा है ना, वो जो आजकल जो मसला है हमारे मुल्क से बंदों को लेके आने का, बच्चों को लेके आने का, फैमिली ग्रुपेशन करवाने का, यहाँ से आके बंदा थोड़ा सा बच जाता है। फिर ये है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल लाइन में आता है तो चलें 2-3-4 हाथ घर में कमाने वाले हों तो आपकी इनकम हो जाती है। स्विट्ज़रलैंड में भी यही कंडीशन है। स्विट्ज़रलैंड में जो मेन शहर हैं ज्यूरिक है, जहाँ पे बासेल है, यहाँ पे जनेवा है, यहाँ पे जो मेन इनके शहर हैं, यहाँ पे घर के किराए बहुत ज़्यादा हैं। 1500-1600 यूरो, यूरो नहीं, वहाँ पे फ्रंक चलता है। और फ्रंक जो है वो अगर एक है ना तो वो मेरे ख्याल में 1.9 यूरो उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है। जो स्विस फ्रंक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा है। अगर जर्मनी में एक नॉर्मल बंदा 2500 यूरो लेता है तो वहाँ पे एक नॉर्मल बंदा 3500-4000 फ्रंक कमा सकता है। और वीकेंड पे भी आप काम करें तो आप 5000 फ्रंक तक जा सकते हैं। टैक्स वैक्स भी आपने उसमें से देना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर आप सेटल हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, हर बंदे के बस की बात नहीं है स्विट्ज़रलैंड। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे सिर्फ यूरोपियन पासपोर्ट वाले बंदे कामयाब हैं। और अगर आपको जर्मन आती है तो जर्मन क्या वजह है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज से काम नहीं चलना, इंग्लिश से काम चल जाएगा और जर्मन से काम चल जाएगा। और आपके पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है तो जो इंश्योरेंस है गाड़ी की वहाँ पे भी महंगी है। घर के किराए जो हैं वो महंगे हैं, लेकिन वहाँ पे जो ओवरऑल बिल है ना, बिजली का, पानी का, इंटरनेट का, वो कम है नॉर्मल से। और काम के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे नॉर्मल लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड वाले बंदे जाके कार्ड चेंज नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट वाले बंदों ने जाना है। तो फिर भी अगर फैमिली के साथ आप रह रहे हो तो आप खुद सोच लें कि आपने घर कितना बड़ा लेना है। अभी जो एक बंदा वहाँ पे सिंगल रहता है ना, वो 700 से 800 फ्रंक, आप ये समझ लें 900 यूरो के करीब अपने कमरे का किराया देता है। और जो घर का किराया वो कितना ज़्यादा होगा। ग्रॉसरी वहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे जर्मनी में 1 यूरो की है ना, वो स्विट्ज़रलैंड में मेरे ख्याल में 2 या 2.5 यूरो की है, इससे कम नहीं है। महंगाई वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन फिर आप कमाते भी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट कि यूरोप में अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप पैसे नहीं बचा सकते, जो मर्जी कर लें। ब्लैक में काम करने वाला दौर पुराना हो गया है, अब वो कंडीशन नहीं रही। बहुत टफ कंडीशन है, बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, चेकिंग ज़्यादा होती है, आपको लीगली काम करना पड़ता है। और लीगल काम करके जब साल के बाद आप स्ट्राइक लारूम करवाते हैं तो अगर आपको कोई 1000 यूरो बच भी गया तो उसमें से फिर दें उनको आके आप अपने इनकम में से टैक्स जो है। तो चीज़ें चीज़ें वो बात वही है कि जो ये शादी वाला लड्डू वाला हिसाब है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी आखे यार कभी मेरी फैमिली मेरे नाल आई है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली वाले बंदे का मैं दोबारा से कहता हूँ ये फ़ायदा होता है कि बच्चों की परवरिश माँ बाप के साए तले होती है, दोनों मिलके करते हैं। किसी एक बंदे तो जिम्मेदारी नहीं पाई जाती कि अच्छा जी हुण तेरे कोल सन जाने ते खराब होए ने, वो यह नहीं कह सकती कि अब्बे कोल जाने सन ते खराब होए ने। वो दोवां नहीं बंदा कहता जी दोवां दे कोल ही सन ते फिर भी खराब हो गए ने। तो लेकिन अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक करे। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था और ये चीज़ सोचने वाली है, बताने वाली है कि शादीशुदा बंदे, फैमिली वाले बंदे ये ना सोचें कि इसके अमीर क्यों नहीं हो रहे, हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चे साथ मिलेंगे, एक हेल्पिंग हैंड साथ। इंडियन जो फैमिलीज़ हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उनको रियली मैं बहुत ज़्यादा उनसे खुश होता हूँ कि जब मियाँ बीवी दोनों मिल के काम करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, अच्छी अपनी बीवी को ज़रूर लैंग्वेज सिखवाएं, उनको 2-4-5 घंटे का काम दिलवाएं ताकि वो भी घर से बाहर निकलें, आपका हेल्पिंग हैंड बने। घर के काम आप उनके साथ करें, वो बाहर के काम आपके साथ करें, तो फिर ही यहाँ पे यूरोप में गुजारा है, वैसे नहीं। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।